वॉज लिटरली लाइक सर मेरा इंटरव्यू है, आई वॉज लाइक दिस। तो आज मैं आपको अपने IBPS PO इंटरव्यू की वो स्टोरी बताने वाली हूँ जिसको सुन के शायद आपको डर भी लग सकता है और शायद आप मोटिवेट भी हो सकते हो। एक इंटरव्यू से पहले मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसकी वजह से मोस्टली इंटरव्यूज़ कैंसिल हो जाते हैं एंड मैंने स्टिल अपना IBPS PO क्रैक किया। So hi guys, welcome back to my channel. My name is Khushi and I've just cleared my IBPS PO mains interview, like IBPS PO mains exam. And as I promised, this is the video in which I'll be talking about my interview, how it went, all the questions, panel member and everything. Last video में मैंने आपको बताया भी था कि there was some mishappening due to the documents. Okay, so let's begin. I just wanted to address मेरी last video में few people were like कि झूठ बोल रही है और व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है इसका, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है। एक ने तो ये भी बोला है कि ओ शी इज़ माई फ्रेंड एंड शी इज़ 29, ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। सो गाइज जस्ट टू क्लैरिफाई, आई एम 21 एंड आपको पता होगा कि IBPS का जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 21 है। तो यस, दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड उससे पहले मेरा कॉलेज था तो मैंने अपनी प्रिपरेशन कॉलेज में ही स्टार्ट कर दी थी एक्चुअली। एंड दिस इज़ द होल अनदर टॉपिक। मैं ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगी हाउ आई प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जाम्स एंड कहाँ से कैसे प्रिपेयर किया, क्या सब कुछ, वो आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू। सो अबाउट इंटरव्यू, just a little tip that if you're a girl, don't try to be stylish, don't do makeup, remove that nail paint, you remove your makeup। और मैंने खुद ने देखा है इंटरव्यू में लोग ऐसे आते हैं कि लड़कियां लाइक हाई पोनी कर रखी है एंड बालों में 10 क्लिप्स लगा रखी है। नो, डोंट ट्राई टू बी स्टाइलिश, जस्ट बी सिंपल, बी रियल। एंड in my interview I was wearing a coat with pants and shirt, but if you're comfortable with suits and sari you can also wear that। सो एक्चुअली जब आपका मेंस हो जाता है तो इंटरव्यू से कुछ दिनों पहले आपके पास एक लिंक आती है एंड उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एंड ड्यूरिंग माई इंटरव्यू टाइम मेरे घर में शादी चल रही थी मेरे भैया की, तो आई वॉज बिजी इन द वेडिंग एंड मेरे को टाइम नहीं मिला। ऑल्दो आई न्यू कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ठीक है मैं रात को करती हूँ, मैं सुबह करती हूँ मैं, एंड I forgot to upload the documents। Yes। और मैं इंटरव्यू देने जा चुकी हूँ। मैं वहाँ पर बैठी हुई अपने नाम का इंतज़ार कर रही हूँ कि ठीक है मेरे को बुलाएंगे, मेरा इंटरव्यू होगा। आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वही सेम डॉक्यूमेंट आप जब लेकर जाते हो इंटरव्यू के टाइम पर, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज़, वो फिर वहाँ पर अपने कंप्यूटर से मैच करेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे एंड द डॉक्यूमेंट्स यू हैव ब्रिंग, उन दोनों को वो मैच करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एंड आई एम सेइंग कि मेरे डॉक्यूमेंट्स मैच करने के लिए क्यों नहीं बुला रहे हैं। फिर मैं खुद ही वहाँ पर जाती हूँ कि सर मेरा नाम कब आएगा, लाइक आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। एंड वो देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है अभी थोड़ी देर में आना। उसके बाद में जब मैं जाती हूँ तो दे आर सेइंग कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, आपके डॉक्यूमेंट्स शो क्यों नहीं हो रहे हैं। एंड मेरे को याद ही नहीं था कि मैंने अपलोड नहीं करे एंड आई एम लाइक नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोडेड, ये है वो है। एंड मेरे को कुछ देर बाद रियलाइज़ होता है कि ओ शिट, मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करे हैं। एंड उसके बाद में उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड नहीं है, आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। पहले मैंने उसे समझाया कि सर ठीक है गलती हो गई, द शुड बी लाइक सम सॉल्यूशन और सम अदर वे कि जिससे मैं हो सके इंटरव्यू एटलीस्ट। एंड लाइक मेरे पास मेरे ओरिजिनल, मैं उनको वही समझा रही हूँ कि मेरे पास मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, मेरे पास फोटोकॉपीज़ भी हैं, हम अभी अपलोड कर देते हैं, जैसे आप ट्राई करके देख लीजिए, हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है। और मेरा फ़ोन भी सबमिट हो गया था, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था एंड आई वेंट इन लखनऊ विद माई ब्रदर एंड मेरे भैया भी बाहर थे तो मैं उनके पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि दयाल गेटवे में जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होगा वो आपको बाहर नहीं जाने देंगे। सो लाइक वहाँ पे एक मैंने देयर वाज अ रैंडम गाय, उनसे मैंने उनका फ़ोन मांगा कि मैं देखती हूँ कुछ IBPS की साइट पर जाकर अपलोड अभी हो जाए तो। एंड साइट इंटरव्यू से एक दिन पहले क्लोज हो चुकी थी, सो देयर इज़ नो वे कि मैं अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकती थी। वहाँ पे सब लोग मेरे को मना कर रहे हैं कि नहीं अब तो नहीं होगा, 1 बजे से लेके मेरे को 5-6 बज चुके हैं और मैं देख रही हूँ कि ठीक है ये भी मेरे साथ आए थे, इनका भी इंटरव्यू हो गया, इनका भी हो गया, उनका भी हो गया, एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर। और जब मेरे को लाइक
एट दैट मोमेंट आई थॉट कि ठीक है, अब तो सब बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता है। मेरा सारा प्री की प्रिपरेशन, मेरी मेंस की प्रिपरेशन जो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके आई थी, वो सब खराब हो चुका है। एंड आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर एंड क्राइंग कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ये है वो। फिर मैं कंट्रोल रूम में जाती हूँ, वहाँ पे उनसे बात करती हूँ कि कुछ तो चांसेस हो सकते हैं। देयर वर सम पीपल, कुछ बच्चे थे जो मेरे को बोल रहे थे कि लाइक कुछ भी हो जाए, ये इंटरव्यू कैंसिल नहीं करेंगे, तो जस्ट बी रेडी और डोंट लूज योर सेल्फ। स्टिल जब इतना कुछ हो रहा होता है तो फिर नहीं आता समझ में, आपके पास रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है। एंड आई वॉज नॉट क्राइंग फॉर सिंपथी, आई वॉज क्राइंग बिकॉज कि मैं इतनी दूर आई हूँ, मैंने इतनी प्रिपरेशन करी, और मैं इतनी दूर आकर एक डॉक्यूमेंट इशू की वजह से वो मैं इंटरव्यू में नहीं दे पाऊंगी। एंड एट द एंड लाइक आई गेस अंदर से, आई डोंट नो कि अंदर पैनल मेंबर ने कॉल करा या क्या हुआ, बट मेरे को ये सुनने को मिला कि पैनल मेंबर ने कॉल करा है कि एक लड़की बची हुई है और उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो क्यों नहीं आई है। सो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपके डॉक्यूमेंट्स ना ऑफलाइन ही लाइक वैसे ही हम चेक कर लेते हैं कि आपके पास सब कुछ है क्या, और उसके बाद हम आपको अंदर जाने का अलाउ कर देंगे। एंड लाइक मेरा जो पैनल था ना, वो 6th रूम में था कोई, तो उस रूम के जितने भी बच्चे, ऐसे अलग अलग रूम्स होते हैं, उसमें अलग अलग पैनल मेंबर बैठे होते हैं, और उस बच्चे के लाइक लिमिटेड बच्चे होते हैं कि इस रूम में इतने बच्चे जाएंगे। तो मेरे लाइक जो लिस्ट थी उसमें आई वॉज द लास्ट वन जिसका नहीं हुआ था। जो अंदर पैनल मेंबर बैठे हुए थे, उन्होंने पूरा 2 मिनट मेरे लिए वेट करा है। 2 मिनट उनके लिए, उनका वेट करना इज़ अ वेरी बिग डील, जो कि एक बहुत बुरा इंप्रेशन भी डालता है कि हम वेट कर रहे हैं, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ है, क्या कर रहा है। एंड उस टाइम पे वो लोग मेरे को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स हमने ऑफलाइन चेक कर लिए और आप जा सकते हो। एंड जब वो मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हैं, आई वॉज लिटरली लाइक, सर मेरा इंटरव्यू है, आई वॉज लाइक दिस। और वहाँ पे जो टीचर है वो मेरे को बोलते हैं कि बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो आराम से। उन्होंने लाइक पानी की बोतल दी मेरे को कि ठीक है, पहले पानी पियो, उसके बाद जाना, शांत हो जाओ, ये है वो है। देन थोड़ा बहुत मैंने खुद को शांत किया और मैं खुद को लाइक रिमाइंड कर रही हूँ कि ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। एंड उसके बाद सेकेंड मिस्टेक अब मेड, लाइक मेरे को, मैं पैनल के बाहर खड़ी हूँ गेट के बाहर, एंड जैसे ही कोई गेट खोलता है मैं अंदर जाती हूँ। इट वॉज 6 PM, शाम के 6 बज रहे हैं। एंड मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि अंदर 5 टीचर बैठे हुए हैं, पैनल मेंबर, एंड लाइक 4 सर थे, 1 मैम थी। एंड मैं अंदर जाकर बोलती हूँ गुड मॉर्निंग एट 6 PM। यस, आई विश देम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और मेरे को रियलाइज भी नहीं होता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, बट टचवुड पैनल मेंबर्स वर सो नाइस। लाइक मैंने अभी तक सुना था कि लखनऊ के पैनल मेंबर बहुत काइंड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एंड दे वर नाइस। उन्होंने लाइक सब भुला दिया, मैं वहाँ पर बैठी और उन्होंने 1 मिनट में ऐसा कर दिया कि कोई टेंशन है ही नहीं। उन्होंने वो देखे, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, एंड दे लाइक, खुशी कहाँ से आई हो? आई सेड सर देहरादून से, उत्तराखंड से आई हूँ। लाइक अकेली आई हो उत्तराखंड से यहाँ तक? आई सेड नहीं सर, भैया के साथ आई हूँ, मेरे भैया भी आए हैं। बड़े भैया आए हैं छोटी बहन का इंटरव्यू दिलवाने, एंड दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग, और मेरे को भी हंसी आ गई। तो लाइक टच वुड द पैनल मेंबर वाज नाइस। एंड उसके बाद थोड़ा ईज हो गया सब कुछ, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, थोड़ी थोड़ी स्माइल आने लगी। एंड नाउ आई विल बी गेटिंग बैक टू द क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक्स आर देयर, जो कि एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बट मैं उस टाइम पर उतनी लाइक रिकॉल नहीं कर पाई उतना कुछ, तो मैंने इसका आंसर नहीं दिया। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज बैंक्स रोल इन ग्रोइंग इकोनॉमी। इसका मैंने आंसर दिया था, काफ़ी सारी मैंने बैंक्स की फैसिलिटी बताई जो कि एक इकोनॉमी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड माई फर्स्ट लाइक प्रेफरेंस बैंक वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आने थे। They asked me why Central Bank of India, and obviously this was the most common question, and इसका भी मैंने उन्हें अच्छे से जवाब दिया। ये क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल रट कर गई हुई थी। फोर्थ थिंग दे आस्क्ड मी वाज इन्फ्लेशन, लाइक जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो उसका क्या मतलब होता है, जब इन्फ्लेशन लो होता है तो उसका क्या मतलब होता है। इसका भी मैंने अच्छे से आंसर कर दिया था। फिफ्थ थिंग वाज हु इज़ द CEO एंड MD ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे मैं याद कर गई थी, लेकिन वहाँ पर मैंने गलत नाम दे दिया, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि ही इज़ द MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एंड वन ऑफ द टीचर आस्क्ड मी लाइक
आर यू श्योर ही इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया MD and CEO? आई एम लाइक यस सर ही इज़. एंड वो मेरे को उन्होंने मेरे से 2-3 बार पूछा कि आर यू श्योर, नहीं वो तो नहीं है शायद. एंड आई एम लाइक नहीं सर वही है. आई वॉज सो कॉन्फिडेंट ऑन दैट क्वेश्चन कि नहीं यही है. बट तब सर ने मेरे को बताया कि बेटा ही इज़ नॉट द CEO एंड MD ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कि वो तो किसी और बैंक के हैं. तब उन्होंने मेरे को बताया कि ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के. एंड आई वाज लाइक ओके सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट माय फादर्स प्रोफेशन. एक्चुअली मेरे को क्वेश्चंस का बिल्कुल सीक्वेंस याद नहीं है, बट मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन करे हुए थे. इट वाज अबाउट माय फादर्स प्रोफेशन. एक्चुअली माय फादर इज़ एन ऑटो ड्राइवर एंड माय ब्रदर इज़ एन इंजीनियर. सो द क्वेश्चन वॉज कि अगर आपके भैया इंजीनियर हैं तो वाई इज़ योर डैड स्टिल एन ऑटो ड्राइवर. सो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड आई वॉज लाइक कि पापा फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ऑटो ड्राइव नहीं करते हैं. वो जस्ट वो सब कुछ छोड़कर घर में खाली नहीं बैठना चाहते हैं, तो वो अपने मन से चला रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ वो उनको चलाना पड़ रहा है. फाइनेंशियल स्ट्रेस इज़ नॉट द रीज़न. ओके. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑन माय ग्रेजुएशन. मेरी एक्चुअली PCM से ग्रेजुएशन थी, तो दे आस्क्ड मी अ क्वेश्चन अबाउट केमिस्ट्री एंड मेरे को वो नहीं आता था. तो मैंने अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है यू जस्ट सिंपली से सॉरी कि सॉरी मैम आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट. जस्ट सिंपली से दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज RBI. RBI का क्या रोल होता है इकोनॉमी में एंड व्हाट इज एक्चुअली RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज रेपो रेट एंड जब रेपो रेट हाई होती है तब क्या होता है, रेपो रेट लो जाती है तब क्या होता है. एंड इसका भी मैंने आंसर कर दिया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हु इज़ द यंगेस्ट MLA, जो मेरे को नहीं पता था एंड मैंने आंसर नहीं किया. नेक्स्ट दे आस्क्ड मी IBPS की फुल फॉर्म एंड IBPS का क्या काम होता है. IBPS एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और IBPS का और भी कुछ काम होता है क्या, ये सब कुछ दे आस्क्ड मी. एंड व्हाट डज IBPS डू. And the last question they asked me was what is the full form of NBFC. And that's all. they इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे. इफ़ यू वांट मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की एक प्रॉपर लिस्ट भी आपको दे दूंगी सो दैट आपको इतना देखना ना पड़े. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. एंड एट द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि फर्स्ट थिंग अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आए हैं तो इंटरव्यू इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर यू. वो दिल जस्ट सी योर कॉन्फिडेंस एंड द वे यू टॉक. तो मेंस में 80-20 का रेशो होता है. 80% आपके मेंस के मार्क्स देखे जाते हैं एंड 20% आपके इंटरव्यू के मार्क्स देखे जाते हैं. मेरा इंटरव्यू उतना बेस्ट नहीं था बट ठीक है, आई वॉज रियल, आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड दिस इज द स्कोर कार्ड ऑफ माई मेंस एग्जाम एंड दिस इज द स्कोर कार्ड ऑफ माई इंटरव्यू. एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. लेट मी नो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है. तब तक के लिए बाय बाय. जस्ट रिमेंबर 2026 इज ऑल योर्स.